Hi everyone. Let's see the various operations which can be applicable on list data type. So सबसे first operation है concatenating list. Concatenating list. Concatenating list का मतलब है कि आप different list को जो है concatenate कर सकते हो और एक single list जो है create कर सकते हो. तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं दो अलग अलग या दो से ज़्यादा लिस्ट को जो है कॉन्कैटिनेट करने के लिए. तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम एडिशन में भी करते हैं और प्लस ऑपरेटर का यूज़ जो है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन के लिए भी करते हैं. प्लस ऑपरेटर का यूज़ जो है लिस्ट को भी कॉन्कैटिनेट करने के लिए किया जाता है. जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको. लेट से एक लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट 1, और इस लिस्ट में मैंने वैल्यूज स्टोर करा रखी है 1, 2 एंड हाई. ठीक है. नाउ सेकेंड लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट 2, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा रखी है 3, 4, लेट से नीलेश. ठीक है. नाउ इन दोनों लिस्ट को मैं कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर. कैसे? मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट फंक्शन के अंदर लिस्ट 1 जो फर्स्ट लिस्ट है प्लस लिस्ट 2 जो कि सेकेंड लिस्ट है, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं. तो जब आप सिर्फ ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन में एक सिंगल लिस्ट क्रिएट होगी और उस सिंगल लिस्ट में जो है दोनों लिस्ट जो है मर्ज हो जाएंगे. 1, 2 हाई, देन 3, 4 एंड नीलेश. ये एक सिंगल जो है आपको लिस्ट शो हो जाएगी. तो जो लिस्ट को पहले आप प्लस ऑपरेटर के लिए रख रहे हैं उसकी वैल्यूज़ पहले आएंगी और उसके बाद जो आपने लिस्ट रखी है उसकी वैल्यूज़ बाद में आएंगी. आ रहा समझ में? दिस इज द कॉन्कैटिनेशन पार्ट. नाउ द सेकेंड इज रिपीटिंग लिस्ट. सेकेंड ऑपरेशन जो है वो है रिपीटिंग. मीन्स अगर आपको लिस्ट को ही रिपीट करना हो बार बार तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट डेटा टाइप में जो है ये ऑपरेशन अवेलेबल है. और रिपीटिंग लिस्ट में हम जो है स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. इसको एस्टेरिक ऑपरेटर भी बोलते हैं. तो एस्टेरिक ऑपरेटर का यूज़ करके हम किसी भी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. लेट से एक लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट 1, और इसमें वैल्यूज स्टोर है 1, 2 एंड हाई. ठीक है. अगर मैं प्रिंट फंक्शन में इसको 2 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ, इसी लिस्ट में इसकी वैल्यूज़ हैं, इसको वैल्यूज़ को 2 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं कैसे करूँगा, इसको लिखूँगा 2 स्टार ऑपरेटर इनटू का काम करेगा यहाँ पे, एंड लिस्ट 1. ठीक है. तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या शो हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो होगा एक सिंगल लिस्ट जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं लिस्ट 1 की वो आपको 2 टाइम्स प्रिंट होंगी. ठीक है. तो सिमिलरली आप इसको 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो मैनी टाइम्स जो है आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को. ठीक है. तो अगर लिस्ट को रिपीट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना है हमें, एस्टेरिक ऑपरेटर मीन्स स्टार ऑपरेटर का यूज़ करना है. नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज स्लाइसिंग लिस्ट. स्लाइसिंग लिस्ट. स्लाइसिंग का मीन्स एक तरीके से चॉप करना, मतलब उसको डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में. तो अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज का सबसेट चाहिए, मीन्स आपको एक सबसेट उसका अगर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस ऑपरेशन का यूज करोगे. तो इट इज यूज टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ लिस्ट. ठीक है. ये ध्यान रखना है. देन हाउ वी कैन डू दैट, इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट L, और इसमें मैंने वैल्यूज स्टोर करा रखी हैं. सिंपली लिस्ट इज इक्वल टू वैल्यूज इसमें स्टोर करा रखी हैं 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और नंबर्स को स्टोर कर रखा है.
नाउ अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सबसेट चाहिए इसमें से, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑपरेशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं स्लाइसिंग में वेरियस ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा और आपको शो करूँगा कि आउटपुट क्या आएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, लिस्ट 1,1:4, तो आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से यूज़ करना है। इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप रखेंगे, प्रिंट लिस्ट और 1 फिर 4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी इंडेक्सिंग मीन्स इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वैल्यू प्रेजेंट है, उसको आपको जो है एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 एलिमेंट्स है और 8 इंडेक्सिंग तक है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 3, देन सेकेंड पे 5, देन थर्ड पे 7। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे लास्ट इंडेक्स दिया है, इससे एक कम इंडेक्स जो वैल्यू होगी वहीं तक हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको क्या होगा, 3 5 7, मतलब इंडेक्स नंबर 3 तक शो होगा। इंडेक्स 4 को जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीन्स जो इंक्लूडेड इंडेक्स होता है उसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले पार्ट के जस्ट एक पहले तक हम उसको शो करते हैं। सिमिलरली इसको मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ, लिस्ट लेट से 3:-3, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स जो है वो अलाउ होती है पाइथन लैंग्वेज में। तो थर्ड इंडेक्स पे हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड इंडेक्स कहाँ से, 7th एलिमेंट, जहाँ पे वैल्यू 7 स्टोर है, 7 और -3 तक जाएंगे। तो इसको अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो लास्ट से स्टार्ट करना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। -3 पे कौन सा वैल्यू है, 3। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, 7 एंड 3। ठीक है, 7 एंड 3। सिमिलरली आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्टार्ट का इंडेक्स जो इंडेक्स है उसको छोड़ सकते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट पोर्शन पे जो है कुछ भी इंडेक्स नंबर नहीं लिखा और सेकंड पोर्शन पे मैंने लिख दिया 4। इसका मतलब ये है कि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट, पाइथन इंटरप्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या एज्यूम करेगा कि इंडेक्सिंग 0 से हमें स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जाना है, इंडेक्सिंग 4 तक। तो 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या वैल्यू आएंगी, 1 3 5, ठीक है, एंड 7। ये आपको आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगा। आप स्टार्ट की इंडेक्सिंग रख सकते हो, लास्ट की इंडेक्सिंग छोड़ सकते हो। जैसे स्टार्ट इंडेक्सिंग मैंने रखा 1 और लास्ट इंडेक्सिंग छोड़ दिया। तो लास्ट पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया तो पाइथन इंटरप्रेटर एज्यूम करेगा कि जो हमें 1 से स्टार्ट करना है और टिल द एंड जहाँ तक वो पर्टिकुलर लिस्ट है वहाँ तक उसको जो है शो करना है। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ये वैल्यूज आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कैन यूज स्लाइसिंग ऑपरेशन इन लिस्ट डेटा टाइप। नाउ द फोर्थ ऑपरेशन है नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर आप दूसरे लिस्ट को जो है नेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे है मेरे पास लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 एंड अगेन मैंने इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट की और इस लिस्ट के अंदर मैंने वैल्यूज स्टोर की 1 3 4 हाई, देन मेन लिस्ट है, मेन लिस्ट का एलिमेंट है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर अगर आपको लिस्ट को नेस्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, नेस्टिंग ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे। ना अब इसकी इंडेक्सिंग में थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इंडेक्सिंग कैसे इसकी यूज होगी, 0 1। अब ये जो पूरा लिस्ट है, जो नेस्टेड लिस्ट है, इसकी इंडेक्सिंग होगी 2, देन इसकी 3। और आप इंडेक्सिंग इस पर्टिकुलर नेस्टेड लिस्ट की फिर इंडेक्सिंग करें तो इसकी नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेस्टेड लिस्ट का प्रिंट करना है, एलिमेंट वैल्यू को प्रिंट करना है या पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो।
लिस्ट ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 2। इसका मतलब यह है कि ये हुआ कि इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है आप उसको प्रिंट करना चाहते हो। इंडेक्स 2 पे क्या प्रेजेंट है, पूरी लिस्ट प्रेजेंट है, तो पूरा लिस्ट प्रिंट होगा। अगर नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो उसको प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट को 2 टाइम्स यूज करना होगा। तो सेकेंड इंडेक्स जो रिप्रेजेंट करा मेन लिस्ट की इंडेक्स को, एंड उसके अंदर फिर नेस्टेड लिस्ट की इंडेक्सिंग। लेट से मुझे इस जो है वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 लिखूंगा, क्योंकि ये 2 इंडेक्स पे है। और इसको तो अगर आप आउटपुट शो देखेंगे इसका, तो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा 3 4 हाई, एंड इस सेकंड का क्या प्रिंट आउटपुट प्रिंट होगा, इसका प्रिंट होगा हाई। आ रहा है समझ में? सो दिस आर दी ऑपरेशंस विच आर एप्लीकेबल ऑन लिस्ट डेटा टाइप्स। एक बार और इसको समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या फर्स्ट ऑपरेशन था हमारे पास, फर्स्ट ऑपरेशन था कॉनकैटिनेट करने का। कॉनकैटिनेट करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लिस्ट को जो है एक साथ अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इज द रिपीटिंग लिस्ट, मीन्स अगर आप किसी लिस्ट की वैल्यूज को बार बार प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार ऑपरेटर की हेल्प से उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हो। थर्ड इज द स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। स्लाइसिंग में हम क्या कर सकते हैं, किसी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका एक सबसेट बना के और एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमने देखा। एंड लास्ट वन इज द नेस्टिंग ऑपरेशन। नेस्टिंग में हम किसी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस 4 ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल ऑन लिस्ट डेटा टाइप्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी another data type in Python language.